हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक अच्छी प्रेम कहानी सुनाती हूँ। बिन फेरे हम तेरे। शादी की सहल पहल में सब लोग व्यस्त थे। प्रिया भी शादी में और मेहमानों की तरह ही आई थी। उस साल उसका एक यका अंतिम वर्ष था। जिस तरह सभी लड़के लड़कियां शादी समारोह में आपस में सुहलबाजी करते हैं, इस शादी में भी कर रहे थे। सिवा सभी लड़कियों के बीच कन्हैया बना हुआ था। सभी लड़कियां उसे घेरे बैठी हुई थी। सिवा था भी तेज तरार जैसा, देखने में स्मार्ट, वैसा ही दिमाग से भी स्मार्ट। खूब हंसी मजाक चल रहा था। उन सबसे सिवा की निगाहें बार बार प्रिया की ओर उठती, लेकिन सागर की लहरों की तरह किनारे से लौट आती थी। प्रिया की सहेली और शिवा की बहन रमा ने इस नज़ारे को ताड़ लिया और शिवा के कान में कहा, क्यों बालू में से तेल निकालने का प्रयास कर रहे हो भैया? वह पूरी नक्सड़ी है, किसी को घास ही नहीं डालती है। आप नाहक ही मेहनत कर रहे हो। शिवा सोचते हुए बोला, क्या तू इसे जानती है? अच्छी तरह मेरी सहेली को मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? अगर साफ शब्दों में कहूँ तो एकदम खड़ूस है यह, रमा ने और स्पष्ट करते हुए कहा। वो कैसे? वो ऐसे मेरे भाईजान कि हमारे कॉलेज में एक बहुत स्मार्ट से लड़के ने इसे एक बार लाइन मारी थी। उस लड़के पर कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां फिदा थी, मगर उसने इसे लाइन मारी और ये मैम साहब ऐसे निकली कि उस लड़के को एक दिन बीच सड़क पर खरी खोटी सुनाकर आ गई। वो बेचारा उस दिन से बाद से कॉलेज में ही दिखाई नहीं दिया। अच्छा तो ये बात है, पर तू भी देख ले रमा कि अगर मैंने इस खड़ूस को नहीं पटाया तो मेरा नाम भी शिवा नहीं। इस जन्म में तो नहीं पटेगी ये, अगला जन्म लेना पड़ेगा भैया। अच्छा तो लगी शर्त? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अगर लूटने का ही शौक है तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस सबसे बेखबर प्रिया शादी में शिरकत कर रही थी। शादी के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद प्रिया ने नोट किया कि एक लड़का उसके घर के चक्कर काट रहे हैं। कॉलेज जाते आते वक्त भी वह उसके सामने आता है। प्रिया को यह सब अजीब सा लग रहा था, लेकिन वह करे तो क्या करे? बस एक निगाह देखकर वह चला जाता था। ना कुछ कहता, ना कुछ इशारा करता, बस एक निगाह देखकर चुपचाप चला जाता था। इससे वह थोड़ी सी असहल हो गई थी। एक दिन वह कॉलेज से साइकिल से आ रही थी कि वह लड़का फिर से उसके सामने आ गया। वह बिफर पड़ी। ये मिस्टर, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उस लड़के ने आगे पीछे देखकर चौंकते हुए कहा। क्या मैं? हाँ तुम। मैडम, मैं तो सामने से आ रहा हूँ, आपके पीछे से नहीं। मैंने कभी आपका पीछा नहीं किया। कुटिल मुस्कान के साथ उसने कहा। इतने में कुछ लोग इकट्ठे हो गए। जैसा कि लोगों की आदत होती है, ऐसा माहौल देखा नहीं और शुरू हो जाते हैं। हाथ पांव चलाने के लिए लोग उस लड़के पर अपने हाथ साफ करने लग गए। अच्छी खासी पिटाई और गालियां खाने के बाद भी वह लड़का बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि भीड़ से कहने लगा, भाइयों, आपने अपने हाथ भी साफ झाड़ लिए और गला भी साफ कर लिए, पर कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लेते।
हत्या के आरोपी को भी अपनी बात कहने का एक दिया जाता है। फिर मैंने तो कुछ किया भी नहीं। हमसे कम एक अवसर तो मुझे मिलना ही चाहिए था ना। भीड़ ने कहा, चलो अब कह दो, अब भी क्या हो गया है। वह लड़का शिवा ही था। कहने लगा, क्या अपने से किसी ने मुझे इस मैडम को छेड़ते हुए देखा? सन्नाटा सा गया। कोई कुछ नहीं बोला। तब प्रिया ने कहा, तुम रोज मेरा पीछा करते हो? शिवा ने पूछा। मैं आपका पीछा नहीं करता। हाँ, यहाँ से गुजरता अवश्य हो। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या मैंने तुम्हें कभी छेड़ा? नहीं। क्या कोई इशारा किया? कभी नहीं। क्या कभी सीटी बजाई? नहीं। क्या कभी कोई बदतमीजी की? नहीं। भाइयों, अब आप ही बताओ कि मैंने इन्हें कब छेड़ा और आप लोग बिना कुछ जाने ही मुझ पर पेल पड़े। भीड़ धीरे धीरे सटने लगी थी। प्रिया को भी लगा कि उससे गलती हो गई है। दिल दिन बीतते रहे। शिवा प्रिया के घर के सामने से दिन में एक बार जरूर निकलता था। यह समय होता था सुबह लगभग 9 साढ़े 9 की 20। एक दिन रमा आई हुई थी प्रिया के घर पर। 9 साढ़े 9 बजे का वक्त होगा। प्रिया बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। रमा ने पूछा, क्या किसी का इंतजार कर रही हो प्रिया? जैसे चोरी करते पकड़े जाने पर चोर की हालत होती है, वैसी ही हालत प्रिया की हो गई थी। कुछ कहते नहीं बना तो रमा पर ही सड़ बैठी। तू मुझे जानती है कि मैं कितनी बड़ी खड़ूस हूँ, फिर भी ऐसा कह रही है। हाँ, मैं देख रही हूँ कि मेम साहब का सारा ध्यान खिड़की पर ही है, पर जिसका आप इंतजार कर रही है वो आज नहीं आएगी। दबी मुस्कान के साथ रमा ने कहा, तुझे कैसे पता कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ? मुझे सब पता है मेम साहब। वो लड़का और कोई नहीं, मेरा बड़ा भैया शिवा ही है। आज वे 12 गए हुए हैं। प्रिया थोड़ी झेंपी, फिर कहने लगी, तेरे भैया रोज मेरे घर के सामने से क्यों निकलते हैं? अरे, आजकल वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ने के लिए एक कोचिंग सेंटर जाते हैं। तेरा घर रास्ते में पड़ता है। अब आंखें बंद कर तो नहीं चलना चाहिए ना। आंखों में शैतानी भरते हुई रमा ने कहा। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। रमा को अंदाजा हो गया कि इश्क की आग जल चुकी है, धुआं उठने लगा है। दरअसल उसे शिवा ने जानबूझकर ही भेजा था। वह कहीं गया नहीं था, लेकिन उसने जाना बूझकर ऐसा कह कहलाया जिससे प्रिया के दिल की हालत का पता चल सके। रमा सब जान गई। उसने घर आकर शिवा को बात बता दिया कि आग लग चुकी है और धीरे धीरे धुआं उठ रहा है। शिवा जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वह प्रिया को तपा रहा था। एक दिन रमा प्रिया को अपने घर ले गई। वहाँ शिवा भी था, मगर उसने ऐसा प्रदर्शित किया कि उसे प्रिया में कोई रुचि नहीं है। उससे प्रिया भड़क गई। उसने शिवा से साफ साफ पूछा, आप मुझे प्यार करते हो या नहीं? नहीं, प्रिया गुस्से से उबड़ पड़ी। फिर यह सब नाटक करने की क्या आवश्यकता थी? रोज मेरे घर के सामने से आना जाना, मुझे एकटक देखना, कॉलेज जाते समय भी एक बार जरूर टकराना। बताइए, ऐसा मेरे साथ क्यों किया आपने? अब शिवा ने सारा भेद खोल दिया और कहा, हम तो आपको उस दिन से चाहने लग गए प्रिया, जिस दिन दिन उस
शादी में आपको पहली बार देखा था। रमा ने हमें बताया था कि तुम बहुत खड़ूस लड़की हो। बस उसी दिन हमने रमा से शर्त लगा ली कि हम भी तुम्हें पटा कर दिखाएंगे। क्यों रमा, यही बात थी ना? हाँ प्रिया, यही बात थी। और अब वाकई में भैया जीत गए हैं। अब बताइए मुझे क्या करना होगा भैया? रमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों खूब जोर से हंसे। बस उस दिन से इश्क मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। अब तो खतों किताब भी हो जाया करती थी। दोनों में 20-20 में कहीं मिल भी लिए थे दोनों, लेकिन दोनों ने ही भारतीय संस्कृति का पूरा ध्यान रखा और कभी भी अपनी सीमाएं नहीं आंधी। धीरे धीरे यह बात दोनों के घर वालों को पता चल गई। दोनों के घर वाले बहुत समझदार थे, इसलिए दोनों की सगाई कर दी गई। सुखी प्रिया की एक बड़ी बहन और थी, इसलिए यह शर्त रखी गई कि पहले बड़ी बहन की शादी होगी, उसके बाद प्रिया और शिवा की शादी होगी। दिन बड़ी तेजी से गुजर रहे थे। शिवा की मेहनत रंग लाई और उसका चयन तहसीलदार के पद पर हो गया था। प्रशिक्षण के उपरांत उसकी पहली पोस्टिंग हो चुकी थी। शिवा प्रिया को बहुत लकी मानता था। वह समझता था कि प्रिया के भाग्य से ही उसका चयन तहसीलदार के पद पर हुआ है। दोनों का इश्क पूंजा में तब्दील हो चुका था। शिवा अपनी ड्यूटी का बहुत पाबंद था। नया जोश, नया जुनून था उसके अंदर। देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी उसमें। उस इलाके में बजरी माफिया का बड़ा प्रभाव था। नेता, बड़े अधिकारी और पुलिस के गठजोड़ से वे फल फूल रहे थे, मगर शिवा ने बजरी माफिया की बड़ी बजा कर रख दी थी। एक दिन प्रिया ने उसे कहा कि भी था कि बड़े गुंडे होते हैं ये बजरी माफिया वाले, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। शिवा इस बात को हंसकर टाल गया। एक दिन प्रिया ने कहा, वो पहाड़ी पर शिव मंदिर है ना, उसके दर्शन करने चलते हैं। शिवा ने कहा, ठीक है, तुम घर से चले जाना, मैं ऑफिस से सीधा ही वहां पहुंच जाऊंगा। प्रिया गुलाबी साड़ी पहनकर मंदिर पहुंची। गुलाबी रंग शिवा को बहुत पसंद था। प्रिया शिवा की पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखती थी। उदती उनका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन वे पति पत्नी की तरह ही पेश आते थे, मगर उन्होंने पवित्रता बरकरार रखी थी। प्रिया 5 मिनट पहले पहुंची गई थी। शिवा को वह पहाड़ी पर चढ़ते हुए देख रही थी। अचानक उसने देखा कि 2 लोग एकाएक शिवा के सामने आ गए और शिवा पर दनादन गोलियां बरसा दी। शिवा वही गिर पड़ा। प्रिया उस दृश्य को देखकर वही बेहोश हो गई। लोगों ने पुलिस को बुलवाया। पुलिस शिवा को लेकर अस्पताल गई। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रिया की दुनिया बसने से पहले ही उजड़ चुकी थी। जब उसे होश आया तब उसने अपने आप को शिवा की विधवा घोषित कर दिया और चूड़ियां तोड़ दी। सफेद साड़ी पहनकर वह आ गई। शिवा की समस्त रस्मों के लगभग 3 महीने बाद सब लोगों ने प्रिया को बहुत समझाया कि वह शादी के लिए रजामंदी के दे, मगर प्रिया ने साफ साफ कह दिया कि उसकी शादी तो शिवा के साथ मन ही मन में हो चुकी थी। सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार फेरे नहीं हुआ तो क्या हुआ, बिन फेरे भी तो कोई किसी का हो सकता है ना। उसका और शिवा का संबंध ऐसा ही है, बिन फेरे हम तेरे वाला। शादी तो एक रस्म है, जबकि असली शादी तो 2 दिल का मिलन है। शिवा और प्रिया के दिल तो बहुत पहले से ही मिल चुके थे। रस्मों रिवाज होना कोई जरूरी तो नहीं
आज शिवा की बरसी को 10 वर्ष हो चुके हैं। प्रिया शिवा की विधवा के रूप में ही रह रही है। दोनों के घरवालों उसे समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन वह विवाह के लिए राजी ही नहीं होती है। पहाड़ सी जिंदगी काटना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन महान लोग काम भी महान ही करते हैं। प्रिया और शिवा के प्यार को सलाम।